बोर्ड परीक्षा की तैयारी अंतिम 2 महीने में कैसे करें जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कहने को है अंतिम 2 महीने, लेकिन ये 2 महीने गेम चेंज करने के लिए ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो स्टूडेंट्स शुरू से पढ़ रहे हैं और जो स्टूडेंट्स लास्ट के 3 महीने से पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स में बस एक ही थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि वो लास्ट के 2 महीने जो बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लिया, जो अच्छी स्ट्रैटेजी अपना लिया, वो आगे निकल जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप जुलाई से पढ़ते आ रहे हैं या आपने जो है वो अक्टूबर में अपनी तैयारी शुरू की है, ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। ये लास्ट के 2 महीने जो जिसकी स्ट्रैटेजी सबसे मजबूत रही, वही अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा करेगा। और ये 2 महीने इसीलिए सारे स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए बच्चों, आपका जो टाइम टेबल है ना, वो भी एग्जाम के 2 महीने पहले ही रिलीज किया जाता है, ताकि आपको एक प्रॉपर टाइम मिल पाए। टाइम टेबल हो सकता है कि एग्जाम के 10 दिन पहले भी रिलीज किया जा सकता था, है ना। टाइम टेबल जुलाई में भी रिलीज किया जा सकता था, लेकिन 2 महीने एग्जैक्ट पहले टाइम टेबल को रिलीज करने के पीछे का कारण पता है क्या होता है? एक ही बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, और वो ये है कि इस 2 महीने में जो स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी अच्छी रही, जिस स्टूडेंट्स ने एकदम डिसिप्लिन होकर अपनी पढ़ाई कर दी, वही आगे निकल जाएगा। और यही 2 महीने इसलिए स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि किसी भी बोर्ड एग्जाम के बाद जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, तो बोर्ड एग्जाम्स के जस्ट 2-3 महीने बाद ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपको एग्जाम देना पड़ता है। चाहे आप जेईई नीट का एग्जाम दें, चाहे आप सीयूईटी का एग्जाम दें, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दें। बोर्ड एग्जाम हो जाता है आपका फरवरी से मार्च में, और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अप्रैल और साथ में मई के लास्ट में शुरू हो जाता है, राइट। तो इसीलिए ये 2 महीने की पकड़ जिसकी मजबूत हो गई, वो अपने बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा, और इसी 2 महीने की स्ट्रैटेजी बोर्ड एग्जाम के बाद अप्लाई करके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी अच्छा कर पाएगा। तो बहुत ही मेन टॉपिक अपना कि ये जो 2 महीने हैं उसको बेहतर कैसे करें, उसमें अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी सबसे अच्छी कैसे करें। तो इसको समझने के लिए आज मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, 1-2 चीजें नहीं, स्टार्टिंग से बताऊंगा। और मैं बताऊंगा कि मैंने अपने बोर्ड की तैयारी कैसे की थी, मैं अपने क्लास 12th में अपने स्कूल में टॉपर कैसे बना, मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, मैं उस टाइम मेरा माइंडसेट क्या था एज ए स्टूडेंट्स। तो ये चीज बात करेंगे। तो इस पूरी वीडियो में 2 हिस्से पे बात करेंगे। एक तो सबसे पहली मेरी कहानी, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स मुझे बहुत ज्यादा एक तरीके से सुनते हैं या मुझसे पढ़ते भी हैं, राइट। कई तरीके की वीडियोस आती हैं मेरी, मोटिवेशनल टाइप की वीडियोस आती हैं, एक्सपेरिमेंट टाइप की वीडियो आती हैं, जेनरिक टाइप की वीडियो आती हैं, जिसमें मैं टिप्स ट्रिक्स शेयर करता हूं। साथ ही साथ फिजिक्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें अपन करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी कहानी की बात करता हूं कि मैंने अपने 12th की तैयारी कैसे की। तो टू बी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा हाई फाई कॉलेज नहीं था मेरा, बहुत ज़्यादा हाई फाई कोचिंग क्लासेस नहीं थी, इसलिए एक तरीके से एक छोटा मोटा टाउन था, है ना। उतना हाई फाई टाउन नहीं था, लेकिन छोटा मोटा टाउन था। और वहाँ पे ट्यूशन क्लासेस भी मैंने ज्वाइन की थी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की, ये तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की ट्यूशन क्लासेस मैंने ज्वाइन की थी। बाकी कॉलेज की अगर बात करें तो कॉलेज में अपनी पढ़ाई जो है वो लगभग नवंबर के लास्ट तक हुई थी, और उसके बाद प्रैक्टिकल करा के और बोल दिया गया कि अब घर पे तुम तैयारी कर जाओ, है ना। बचे 2 महीने हैं, घर पे आराम से बैठो और अपनी तैयारी को पूरा का पूरा समय दो। ऐसे ही आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स के कॉलेज में होगा, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो, है ना। लास्ट के 1 से 1.5 महीने से कॉलेज बंद हो जाता है, प्रैक्टिकल करा के कॉलेज बंद हो जाता है, और आपको पूरा टाइम दे दिया जाता है कि भैया अब तुम अपना तैयारी करो, राइट। तो सेम केस मेरा भी था। 12th में जब मैं था तो प्रैक्टिकल करा के दिसंबर, मतलब लगभग दिसंबर के 2nd या 3rd वीक में पूरा कॉलेज बंद हो गया और बोल दिया गया कि आप सभी अब अपनी तैयारी खुद से घर पे करना शुरू कर दें, राइट। कॉलेज में लगभग 80% सिलेबस कवर करा दिया गया था, ट्यूशन क्लासेस में 100% सिलेबस कवर करा दिया गया था। अब मेरी कहानी ये थी कि 12th में स्टूडेंट्स मेरी जो है, मैं ज्यादातर नाइट आउल्स की तरह पढ़ता था। नाइट्स आउल सुने हैं ना, जो रात में ज्यादा देर तक जग के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, रात भर पढ़ जाते थे, है ना। तो कई बार ये हुआ कि जब गर्मी का दिन था, जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसमें तो छत पे इमरजेंसी लाइट के साथ अपन पढ़ते थे, तो कई बार रात भर आदमी पढ़ जाता था। हवाएं आ रही हैं अच्छे से, इमरजेंसी लाइट है, जला दिया, 2 था, एक चार्ज में लगा दिया, दूसरे से पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन जब ठंड का मौसम आया तो अपन क्या करते थे, उसको जो है वो मैनेज करते थे।
होता क्या था कि रात में 12 या 1 बजे तक मैक्सिमम मैं पढ़ता था। उसके बाद सुबह उठ जाता था लगभग 7 या 8 बजे के करीब में, और सुबह उठने के बाद 10 से 12 बजे तक एक पूरा स्लॉट रखता था 2 घंटे का, जिसमें कोई अच्छा सा सब्जेक्ट जो प्रैक्टिस करने वाला हो, जैसे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसको पढ़ जाता था। फिर उसके बाद स्नान करके और थोड़ा सा आराम करके फिर 2 बजे से लेके 4 बजे तक फिर थोड़ा सा बाहर घूम के और आने के बाद से सिर्फ 5:30 से मेरी पढ़ाई फिर शुरू हो जाती थी, और 5:30 से फिर लगातार, बीच में डिनर करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया, बाकी लगातार पढ़ रहा है, राइट। और उस पढ़ाई में क्या होता था कि हमारे टाइम में तो यूट्यूब उतना पॉपुलर नहीं था, कोई एजुकेटर उतना बढ़िया नहीं था, तो जिसकी वजह से जो ऑफलाइन में हमारी पूरी की पूरी नोट्स बनी थी, अभी भी मेरी नोट्स मेरे साथ है, फिजिक्स की नोट्स अभी भी मेरे पास है, राइट। तो इसी तरीके से आपने जो नोट्स बना रखी है उस नोट से आप पढ़ाई करिए। मैं पढ़ाई करता था, अपनी नोट से क्वेश्चन बैंक खरीद रखा था, प्रीवियस ईयर अनसॉल्व्ड पेपर खरीद रखा था, उसको सॉल्व करता था, और यही पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी थी। लेकिन जब एग्जाम 1 महीने बचा तो मैं थोड़ा सा आक्रामक मोड में आ गया। आक्रामक मोड मतलब प्रैक्टिस अपनी तेज कर दी। जो चैप्टर्स को मैं 3 दिन लगाता था पढ़ने में, अब वो 1 घंटे में रिवाइज कर देता था। देखा चैप्टर, टॉपिक देखा, मन में रिवीजन किया, पेज पलट दिया, फिर देखा कोई टॉपिक, मन में रिवीजन किया, पेज पलट दिया। इस तरीके से थोड़ी स्पीड बढ़ गई, और लास्ट के 1 महीने में डबल, ट्रिपल, चौपल रिवीजन करके तैयारी नेक्स्ट लेवल कर रखी थी। और इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट के जो 15 दिन थे या 10 दिन थे, उसमें मॉडल पेपर सॉल्व करना शुरू किया। अब मेरे पापा भी एक टीचर हैं, इंग्लिश टीचर हैं, तो मैं मॉडल पेपर लिखता था। जिस तरीके से बोर्ड की कॉपी लिखी जाती है ना, उसी तरीके से बोर्ड की कॉपी की तरह से जो कॉपी था वो खरीद लिया था बाहर से, और उस पर प्रश्नोत्तर संख्या डाल के पूरा का पूरा अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करता था, जो काफी हेल्प किया मुझे। क्योंकि जो गलतियां मैं एग्जाम में करता, वो गलतियां घर पे करके चेक कर लेता था, और मेरे पापा कॉपी चेक करते थे कि दिखाओ कितने नंबर आएंगे तुम्हारे, हर सारी चीजें चेक करके, और बताते थे कि हाँ यहाँ पे सुधार करना है, यहाँ पे ये करना है। अब के जमाने में तो हम सभी टीचर आपके साथ हैं। आप अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करिए, मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे, मुझे भेजिए टेलीग्राम पर, मैं चेक करूंगा और बताऊंगा कहाँ आपकी कमियां हैं। तो इसलिए ये तो थी मेरी कहानी, और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। टू बी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया और बहुत अच्छा प्रदर्शन मैंने किया। अपने कॉलेज में मैं टॉपर रहा हूं, क्लास 12th में। वहीं अगर बात करें कि आपकी कहानी क्या है, तो देखिए आपकी कहानी मतलब जो स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2 महीने में अपने एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो सभी स्टूडेंट्स की कहानी अलग अलग होती है। हो सकता है मेरी कहानी से आप रिलेट करें या ना करें, क्लियर है, सभी की कहानी एक जैसी नहीं होती, मैं मानता हूं। लेकिन आपको अपनी कहानी अपने अकॉर्डिंग जो है वो क्रिएट करनी है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको रात में ज्यादा समय मिलता है, दिन में बिल्कुल समय नहीं मिलता, बहुत सारे काम होते हैं, तो रात में ज्यादा देर तक जो है वो अपनी पढ़ाई करिए। अगर आपको दिन में पढ़ना अच्छा लगता है तो दिन में पढ़ाई करिए, और कोशिश करिए कि दिसंबर के 2nd या 3rd वीक से कॉलेज ना जाएं, क्योंकि फिर वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा, फिर वहां पे जाके आप समय ही बर्बाद करेंगे। इसलिए घर पे जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी करिए। अब यहां पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को कैसे क्या करना है। हम लेते हैं 15 दिसंबर से, दिसंबर 15 से लेके जनवरी 15 तक का टाइम। ये टाइम जो है वो आपको चूज करना है 1 मंथ के तौर पे, क्योंकि अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो 22 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू है। तो ये 1 महीना जो हम लेते हैं, ये फर्स्ट मंथ को ट्रीट करते हैं। इस फर्स्ट मंथ में आपको 3 चीजें करनी है। सबसे पहला, खुद को पूरी तरीके से फोकस्ड कर देना है। खुद को पूरी तरह से फोकस कर लें, मतलब कि स्टडी पर एकदम 100% आपका फोकस होना चाहिए और कहीं नहीं। क्योंकि अगर स्टडी पर फोकस होगा ना, तो रिजल्ट भी स्टडी के माध्यम से आपको बेहतर मिलेगा, और फोकस अगर कहीं दूसरी जगह होगा तो फिर मेन फोकस जो स्टडी पे होना चाहिए वो हट जाएगा, और आपका फोकस 2 हिस्सों में बट जाएगा, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट जो मिलना होगा वो नहीं मिल पाएगा। दूसरी चीज बच्चों कि अच्छी आदतें अपनाना शुरू करें। अच्छी आदतें अपनाना शुरू करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है एटॉमिक हैबिट। उसमें यह बताया गया है कि आपको लगता है कि आदतें कुछ नहीं कर सकती, बट जो छोटी छोटी आदतें हैं ना,
अगर आप बड़ा रिजल्ट कोई बनाते हैं, मतलब अगर आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिया एग्जाम में, तो वो एक दिन की पढ़ाई से नहीं हुआ, वो हफ्ते भर की पढ़ाई से नहीं हुआ। जो लगातार 1 महीने तक आपने डिसिप्लिन होके अच्छी आदतों को अपना के पढ़ाई की है, उसका रिजल्ट है वो। तो हमेशा एक बड़ा रिजल्ट जो है वो छोटी छोटी हैबिट्स का जो है वो पूरी तरीके से परिमाण होता है। तो इसलिए अच्छी आदतें अपनाना शुरू करें। अब अच्छी आदतों में रोज सुबह आप उठना शुरू कर सकते हैं, या रात को देर तक जाग के पढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तीसरा, आप जो है वो खुद के परफॉर्मेंस को डेली ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ भाई, एक दिन में मैंने ये काम किया। अभी मुझे देखते हैं ना, मैं बहुत आगे निकल चुका हूं अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी मैं डेली अपने काम को ट्रैक करता हूं कि आज मैंने कितनी चीजें करी हैं, पिछले दिन से क्या इंप्रूवमेंट आया है, अगले दिन कौन कौन सा काम मुझे करना है। वो मैं व्हाट्सएप अपना एक पर्सनल ग्रुप बना लिया हूं जिसमें सिर्फ मैं हूं। काम लिख देता हूं, अगर हो गया तो उसको थम्स अप कर देता हूं, ताकि मुझे समझ आए कि ये काम हो चुका है। तो आप भी ऐसा करिए। अगर आप भी अपने लाइफ में काफी आगे जाना चाहते हैं ना, तो आपको भी ये चीजें अपनानी पड़ेंगी कि छोटी छोटी आदतें अपनाना शुरू करें। सभी से आप कुछ ना कुछ चीजें सीख सकते हैं। मुझसे सीख सकते हैं, अपने छोटे भाई से सीख सकते हैं, बड़े भाई से सीख सकते हैं, माता पिता से सीख सकते हैं, या आपका कोई टॉपर दोस्त है उससे भी कुछ सीख सकते हैं। कोशिश करिए कि हर हफ्ते अपने कोई अच्छे दोस्त से जरूर मिले, ऐसे दोस्त से जिसका परफॉर्मेंस आपकी कोचिंग क्लासेस में बहुत अच्छा रहा, जिसका परफॉर्मेंस आपके कॉलेज में अच्छा रहा। क्योंकि जब आप उससे मिलेंगे ना, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी आपको शेयर करेगा। अब उसकी जो अच्छी स्ट्रैटेजी आपको लगी कि हाँ भाई ये तो अच्छा कर रहा है, इस तरीके से मुझे भी पढ़ना चाहिए, उसको अपना के देखिए 1 सप्ताह। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो करिए। हमारे साथ क्या होता था कि कुछ हमारे दोस्त आते थे हमारे घर, और वो अपना टाइम टेबल भी लेके आते थे, क्योंकि हम थोड़ी सी उनकी प्रशंसा कर देते थे और दिखाते थे कि आज मैंने ये किया ये किया। अब उसमें से जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी मैं उसको अपना लेता था, और जिसका रिजल्ट हुआ कि उन सभी स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा आगे मैं निकला हूँ आज। और आज ही नहीं, एग्ज़ाम के रिजल्ट में भी, क्योंकि मैंने बहुत सारी लोगों की गलतियों को ऑब्जर्व किया कि वो गलती मुझे नहीं करनी। बहुत सारे लोगों की अच्छी आदतों को ऑब्जर्व किया कि ये चीज़ें मुझे करनी है। तो इसलिए कई बार दूसरों की गलतियों से भी सीखा जा सकता है कि अच्छा वो रट रहा है, मैं नहीं रटूंगा भाई, मैं तो समझूंगा कोई चीज़। तो इस तरीके से आप जो है वो अच्छी अच्छी आदतें अपना सकते हैं, और ये अच्छी आदतें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी आपके बड़े रिजल्ट को क्रिएट करने में। अच्छा, तीसरी चीज़ बच्चों, तीसरी चीज आपका ये होना चाहिए कि आपका मेन फोकस, अगर आप ज्यादा नंबर लाना चाहते हैं ना, आपका मेन फोकस PYQs पर होना चाहिए। मेन फोकस बच्चों आपका PYQ पे होना चाहिए, कि सबसे ज्यादा फोकस आप PYQ पे करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे करेंगे। अक्सर जो बोर्ड एग्जाम्स की बात आती है ना, मैं कभी नहीं कहता कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप PYQs का ज्यादा सहारा लें, लेकिन बोर्ड एग्जाम में PYQ पर ज्यादा फोकस अपन इसलिए करते हैं ना, क्योंकि बोर्ड्स में अगर आप देखेंगे, स्पेशली यूपी बोर्ड में अगर आप देखेंगे, तो एक क्वेश्चन 10-10 साल तक लगातार पूछा जा रहा है। सो अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन को मतलब तैयार कर लेते हैं, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि जो क्वेश्चन 10 साल से लगातार पूछ रहा है वो इस बार भी आ जाए, है ना। और अगर आ गया तो आपके नंबर ही नंबर मिल गए। तो इसलिए PYQ पर फोकस करें मेन, अभी से 2 महीने पहले से ही फोकस करना शुरू करें कि भैया अगर मुझे फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है, तो पिछले 5 साल में फिजिक्स के ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं, हर पेपर में आ रहा है। इससे आपको जो है वो काफी हेल्प मिलेगी, और बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा पाएंगे। तो 2 महीने में जो पहला महीना था आपका 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक, उसमें आप इन तीनों हैबिट्स को, तीनों स्ट्रैटेजी को अपनाइए कि खुद को पूरी तरीके से फोकस्ड कर दीजिए। जो आपका ध्यान कभी शॉर्ट्स के ऊपर, रील्स के ऊपर भटकता है ना, तो वो चीज भटके वो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे कंटेंट के प्रति भटके। ऐसा नहीं है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, नीचे रिकमेंडेशन में आई फालतू वीडियोस अगर दिख गई तो उस पर क्लिक किए। रोशन सर की वीडियो अगर आपको कुछ सिखाने की चाह में आप देख रहे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो भी जब आप देखें तो ऐसे व्यक्ति का देखें जो आपको कुछ सिखा रहा है, क्योंकि दुनिया में लर्निंग से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर कोई चीज आप एक दिन में एक चीज सीखते हैं ना, तो 365 दिन में 365 चीजें आप सीखेंगे, और यही लर्निंग्स आपको काफी आगे की तरफ लेके जाएंगी। और एक आदमी ने कहा था बहुत अच्छी बात कि जितनी ज्यादा लर्निंग्स आपकी होगी, जितना ज्यादा आप सीखेंगे, उतना ही लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो क्यों ना सीखा जाए, क्यों अपने दिमाग में कचरा भरा जाए।
ठीक है, तो फालतू का कंटेंट कंज्यूम मत करें, अच्छे कंटेंट कंज्यूम करें, चाहे वो शॉर्ट्स के माध्यम से हो, चाहे वो लॉन्ग फॉर्मेट के वीडियोस के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, लेकिन अच्छे कंटेंट आपको कंज्यूम करने हैं। इसके अलावा छोटी छोटी आदतें अपनाना शुरू करें, अच्छी आदतें जो आपको काफ़ी हेल्प करती है। जैसे मोबाइल चला रहे हैं आप, तो मोबाइल चलाने में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो आप वो फोकस मोड ऑन कर सकते हैं कि कोई ऐप जो आप 2 घंटे चला रहे हैं, फोकस मोड ऑन करेंगे तो वो आपको रोक देगा उस ऐप को ओपन करने से, है ना। तो इस तरीके के छोटे छोटे आदतें अपना सकते हैं जो आपको इंप्रूव करने में काफ़ी मदद करेगी, और PYQs पर मेन फोकस होना चाहिए। अब बात हम करते हैं बच्चों 15 जनवरी से 15 फरवरी की स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। यानी कि जनवरी 15 से, अगर आप जनवरी 15 से फरवरी 15 के बीच की बात करना चाहते हैं, तो अब इसमें आपको 3 चीजें बच्चों याद रखनी है। सबसे पहली चीज, जितना हो सके लिख के प्रैक्टिस करें, जितना हो सके लिख कर प्रैक्टिस करें, लिख कर प्रैक्टिस करें। कोई भी एग्जामिनर ये नहीं जानता कि किस स्टूडेंट्स ने कितना ज्यादा मेहनत किया है, वो आपकी कॉपी को देख के उस अकॉर्डिंग आपको नंबर देगा। तो अगर कॉपी में रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा है, अगर कॉपी में आपने अच्छी तरीके से सारी आंसर्स को प्रेजेंट किया है, नंबर आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको 1 महीने पहले से सारी चीजों को लिख के प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि लिखेंगे स्पीड अच्छी बनेगी, स्पीड अच्छी बनेगी तो अधिक स्पीड में अच्छी लिखावट आपकी होगी, और जब आप तेजी से लिखेंगे और अच्छे हैंडराइटिंग में लिखेंगे ना, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप एग्जाम्स में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दूसरी चीज बच्चों ये कि पढ़ा हुआ प्रत्येक 2 दिन पर रिवीजन करें, प्रत्येक 2 दिन पर रिवाइज करें। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन यही होता है कि सर हम पढ़ तो लेते हैं, बट जो पढ़ी गई चीजें हैं उसको लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। अरे किसी भी आदमी को अगर आप याद नहीं करते तो उसका चेहरा भूल जाता है, उसकी पहचान आप भूल जाते हैं। फिर वो अगर 2 साल बाद आपसे मिलता है तो आप कहते हैं अरे यार तुमको तो देखा है, नाम नहीं याद आ रहा। इसी तरीके से आप अगर पढ़ी गई चीज़ों को लंबे समय तक छोड़ेंगे, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन छोड़ दिया, भूल जाएंगे बच्चों। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पढ़ा हुआ प्रत्येक 2 दिन पे रिवीजन करना है। मैक्सिमम टाइमिंग रख दीजिए कि 2 दिन। फास्ट रिवीजन ही कर डालिए, लेकिन करिए रिवीजन, क्योंकि रिवीजन से वो चीज़ आपको बहुत लंबे समय तक याद रहने में मदद करेगी। और तीसरी और आखिरी चीज़ यही है, लास्ट टाइम में तीसरी और आखिरी चीज़ यही है कि खुद को ट्रैक करते रहें, खुद को ट्रैक करते रहें। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से ही आप टॉपर बनेंगे, अच्छे नंबर स्कोर करेंगे। पता है, हम में से बहुत सारे लोग हमेशा कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं और वो हमें पता भी नहीं चलता। जैसे अगर आप फ़ोन चलाते हैं ना, कब आप शॉर्ट्स देखने लगे, कब 1 घंटे बीत गए आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि फिर आप भटक चुके हैं अपने ट्रैक से। इसलिए अगर ट्रैक पे आना चाहते हैं तो डेली अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहें कि आज मैंने कितने सारे काम कर लिए और कौन कौन सा काम अधूरा है। अरे भाई, ट्रेन जब चलती है तो उसकी भी हर जो है वो चलान से पहले उसकी पूरी चेकिंग होती है कि उसका पहिया अच्छे से काम कर रहा है ना, उसका इंजन अच्छे से काम कर रहा है ना, पटरी तो सही है ना। हर चीज़ पूरी तरीके से चेक करके ही ट्रेन को स्टेशन से रवाना किया जाता है। या प्लेन जब उड़ता है ना, तो प्रत्येक उड़ान से पहले प्लेन के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों की जांच की जाती है। तो इसी तरीके से जब आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो प्रत्येक दिन को ट्रैक करिए कि आज के दिन मैंने क्या क्या नहीं किया, जो नहीं किया उसको अगले दिन प्रायोरिटी पे करिए। यही चीज़ आपको ट्रैक पर रखेगा, वरना हर दिन आप ट्रैक से उतरेंगे और जिसकी वजह से आपके परफॉर्मेंस में कमी आएगी, जिसकी वजह से आप अपनी तैयारी को बेहतर नहीं कर पाएंगे। बट ट्रैकिंग वाला आदत अगर आपके पास रहेगा ना, तो आप रोज अपने एग्जाम्स की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और पूरी तैयारी में आपकी CUET हिंदी मीडियम टीम, रोशन सर पूरी मदद आपको करेंगे और कर रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट्स अगर पूरी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स सीधे आ जाइए यूट्यूब पे। यूट्यूब तो जानते ही हैं, यूट्यूब पे सीधे आ जाइए और यूट्यूब पे आने के बाद आप अपना फेवरेट सा चैनल CUET हिंदी मीडियम सर्च करिए। ये देखिए यहाँ पे CUET हिंदी मीडियम
CUET हिंदी मीडियम आप सर्च करेंगे, आपका चैनल आ जाएगा, अंदर चले जाइए, प्लेलिस्ट पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक रामबाण सीरीज आप देख पा रहे होंगे। मैं पढ़ाता हूँ आपको फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, इस पे क्लिक करेंगे, 2-2 घंटे का प्रत्येक सेशन फिजिक्स का चल रहा है, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी तरीके से एक कॉमन सब्जेक्ट है ना इंग्लिश, इंग्लिश की आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ आएंगे, ये देखिए मैम की क्लास, पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं बच्चों, जिसमें 2-2 घंटे की क्लास के माध्यम से मैम ने पूरी इंग्लिश को कवर कराया है आपको। इसी तरीके से हिस्ट्री, ज्योग्राफी है ना, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब की, केमिस्ट्री, सब की तैयारी चल रही है। ये देखिए आप प्रत्येक सेशन 1.5 घंटे 2 घंटे में कंप्लीट आपकी तैयारी कर रही है। तो ये है आपके सपनों को हकीकत बनाने में, आपको आपके सपने को और ज्यादा उत्साहित करने के लिए, आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए हम सभी पूरी जान से सपोर्ट कर रहे हैं। सो आप अपने आप को सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? आप अपने आप को एक तरीके से डिसिप्लिन में क्यों नहीं रख सकते? आप अपने आप को और ज्यादा पुश क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल। तो आज से ही करना शुरू करिए। ये सारी चीजें अगर समझ आई तो कमेंट सेक्शन में यस लिख के बताइएगा, और साथ ही साथ ये लिखिएगा यस सर, एकदम इन 2 महीनों में गर्दा उड़ा देना है और इस कदर मेहनत करना है कि आने वाले 10 साल तक हम अपने ऊपर प्राउड कर सकें कि हमने मेहनत किया था, जैसे आज मैं करता हूं। 5 दिन तक लगातार रात रात भर पढ़ा था। आज कह रहा हूं ना आपके सामने, आप भी 5 साल बाद कहेंगे कि मैंने भी कोई कमी कसर नहीं छोड़ी थी अपनी तैयारी के लिए। और यही चीज आपको जिंदगी भर प्राउड फील कराएगी, आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराएगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद।